नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स में, सीटेट, टेट, या अगर आप साइंस एलटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस या किसी भी आर्ट सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट की या कॉमर्स से या किसी भी अन्य विषय से, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो पार्ट फर्स्ट में आते हैं। और इसके अलावा सीटेट और टेट का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो वहाँ पर भी ये ज़रूर काम आएंगे। और आप लोगों को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। आप टीचिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल रहेगा। कुछ मोटिवेशन से संबंधित जो वीडियो था उसके भी आपके अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो बीच बीच में इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन फर्स्ट, एनसीएफ 2005 emphasizes दैट। ठीक है, एनसीएफ 2005 किस में जो है फोकस करता है या क्या बताता है हमें? मैथ शैल बी टॉट टू सेलेक्टिव स्टूडेंट्स, ओके, सक्सीड इन, ये पहला ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया। मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी चिल्ड्रन स्टूडेंट, ओके। मोस्ट ऑफ टेस्ट इज फर्स्ट फॉर देयर लॉजिक मैथ फिजिकल एबिलिटी और मैथ करिकुलम शैल बी सेपरेट फॉर लोअर अचीवर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी चिल्ड्रन स्टूडेंट। जी हाँ, जितने भी मैथमेटिक्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स गणित को अवश्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ये 2005 में बताया गया था, ठीक है, एनसीएफ 2005 जो आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो और ऐसा मैंडेटरी किया भी गया था। आपको पता है कि हाई स्कूल तक सबकी मैथ होती है, ठीक है, तो हर किसी को जो है ये मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, उस हिसाब से बताया गया है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कुछ और चेंजेस हैं, ठीक है, बहुत सालों बाद वो चेंजेस आए हैं, तो उसको भी आप लोगों को जो है अब धीरे धीरे आप पाठ्यक्रम में आ जाएगा, तो उसे भी कंसिडर करना होगा। अभी तो फिलहाल एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज़ टू बी। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है या ये अगर नई शिक्षा नीति आ जाती है 2020 की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी ये सेम है कि रोल क्या होगा टीचर का, डिक्टेटोरियल का होगा, यानी कि निर्देशन देने वाले का, परमिसिव होना चाहिए या फैसिलिटेटिव होना चाहिए या अथॉरिटेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सीधा उत्तर आपको मिल रहा है कि फैसिलिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो बातें हैं या जो अनुदेशन वो देना चाह रहा है, लेकिन उसका क्या होना है, बच्चों का सहयोग भी करना है। ठीक है, अनुदेशन करता का कार्य वो नहीं करेगा, पहला भी देखें। परमिसिव यानी कि जो परामर्श, मतलब बच्चे उससे कुछ पूछेंगे तभी होगा, लेकिन क्लास में कभी भी आजकल ये माना जाता है कि बच्चे को भी सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। तो फैसिलिटेट करना है, यानी कि बच्चे में जो भी गुण है उनको बाहर लाने का काम ही एक शिक्षक का है, तो आपका काम क्या होगा, फैसिलिटेट करना। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक सहयोगकर्ता का कार्य उसका रहेगा एक टीचर का। और इसके अलावा बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि पहली बार अगर चैनल पर जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो इस तरह से करें कि आप जब चैनल से जुड़ना चाहते हैं आगे लंबे समय तक, ठीक है, नई वीडियोस भी देखिए, जब आपको पसंद आए तभी सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको लगभग एक दिन 2 दिन में, हर दिन कोशिश करता हूँ कि डे बाय डे का एक वीडियो तो आप लोगों को ज़रूर मिले, लेकिन इस पर भी आगे काम चल रहा है और डेली एक लाइव क्लास की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एलटी साइंस या लेक्चर के जो आए हैं बायोलॉजी के बाद, उसमें भी मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊँ। तो उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, ठीक है, 2005 हो गया, 2005 लिखा गया है, मल्टीलिंग्विटिज्म, ठीक है, मल्टीलिंग्विटिज्म इन ए लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज ए। ठीक है, जब भाषा की बात कर रहा है तो उसे किस तरह देखा जाना चाहिए? चैलेंज फॉर स्टूडेंट टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस, और चैलेंज फॉर टीचर्स टू मैनेज सच क्लासेस, और हिंड्रेंस इन टीचिंग, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश सोर्स इन टीचिंग, और लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे सीधा सीधा उत्तर आपको मिल जा रहा है, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो लर्निंग जो इंग्लिश सोर्स इन टीचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये होना चाहिए कि जो विभिन्न तरह की भाषाएं हैं उसको इंग्लिश सीखने में सहयोग की तरह लेना चाहिए। आपको पता भी आजकल इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करी जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड करने की बात, एकीकृत करने, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, वो शब्द क्यों आया? ठीक है, राजनीति विज्ञान इसको बोला जाता है कि विज्ञान का भी उसमें कुछ समावेश किया गया है। इसी तरह से आजकल सभी विषयों का जो है समावेश किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसे एक तरह से क्या करना चाहिए कि रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए कि विभिन्न भाषाई जो बच्चे हैं आपके वो रिसोर्स साबित हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, एज पर एनसीएफ 2005 विच वन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज द थीम ऑफ ईवीएस। ईवीएस की थीम क्या है? अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो ईवीएस की थीम है वो
फूड है, सोलर है, या सिस्टम है, या वेदर एनर्जी है। तो एनसीएफ 2005 की जो थीम है ईवीएस की एनवायरमेंटल साइंस की जो है वो फूड है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसको स्टार करके आप लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। ठीक है, एरर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? आर एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ पास्ट एंड फील्ड। ठीक है, प्रोवाइड अ वे to the teachers to scold the children, provide an insight into the child's thinking and help to identify solutions, provide space for removing some children from the class। ठीक है, पहला तो सीधे सीधे उत्तर गलत हो गया आपका। ठीक है, और ग्रुप में पास फेल करने की बात भी नहीं है। ठीक है, स्कॉल्ड की भी बात नहीं है, डांटने के सवाल ही नहीं उठता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? सीधे सीधा सही उत्तर मिल गया अपना कि प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग। जी हाँ, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं ना, उससे भी हमें बच्चे की जो सोच है, समझ है, उसका पता चलता है, और किस तरह से वो सोचता है। ठीक है, बच्चे किस तरह से सोचते हैं, यह क्वेश्चन अक्सर बनता है आपका। अगर आप हिंदी भाषी स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसमें ज़रूर देखिएगा कि कभी भी आता है कि बच्चे जो है अपने कार्य को दिशा देने के लिए बातें करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, वाइगोत्स्की ने जो कहा था। दूसरा ये करता है कि बच्चे गलतियाँ क्यों करते हैं? बच्चे गलतियाँ इसलिए करते हैं कि बच्चे गलतियाँ करने से क्या होता है कि उनकी थिंकिंग का बदलता है एक तो, और कैसे वो सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं उसका। ठीक है, तो आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस, इसके लिए गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीएफ 2005 रिफर्स टू। ठीक है, तो सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स और क्रिएटिंग मैथ्स गेम, प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अदर। ठीक है, तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स जो एनसीएफ है उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो उसका मतलब है जो प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, बच्चों को जो प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं, असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं, तो उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि जो वास्तविक करके सीखने वाली बात है वो यहाँ पे इम्प्लाई होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7, एनसीएफ 2005 हैज़ नॉट रिकमेंडेड एनी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अगर आप देखेंगे भी तो प्राइमरी में जो फर्स्ट सेकेंड के बच्चे हैं ईवीएस का, अगर गवर्नमेंट स्कूल में आप देखें तो एनवायरमेंट साइंस की कोई बुक नहीं है वहाँ पर, टेक्स्ट बुक नहीं है। ठीक है, तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, उसका रीजन क्या हो सकता है? ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास 3rd ऑनवर्ड्स, या लर्नर्स इन क्लास 1st and 2nd कैन नॉट रीड एंड राइट, और टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, और टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना है, प्रासंगिकता के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वास्तविक परिस्थिति जो है उनको जो है अवगत कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, एज पर द एनसीएफ 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल। ठीक है, जो सूक्ष्म इसका उद्देश्य है, नैरो एम की यहाँ बात कर रहा है, नॉट अ ब्रॉड एम। तो मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल, या टू टीच अलजेब्रा, टू टीच कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो पहला ही आपको उत्तर सही है कि न्यूमरेसी रिलेटेड जो स्किल्स हैं बच्चों में वो डेवलप करना है, जो उसके बहुत सूक्ष्म उद्देश्य में आता है। अगला है, द एनसीएफ 2005 कंसिडर दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, द विजन कैन बी रियलाइज्ड। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो कुछ सोचने के तरीकों में, ठीक है, एक तरह से उसका रास्ता बनाती है। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है कि गिविंग स्पेशल कोचिंग टू स्टूडेंट्स, या एडेप्टिव एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, मैनिपुलेटिव कनेक्टिंग टू कॉन्सेप्ट, टू यूज ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन डिस्कशंस। ठीक है, री राइटिंग ऑल टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं, गिविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वर्कशीट तो ये भी नहीं। तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों में जो एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है, मैनिपुलेटिव करना, या कनेक्टिव कनेक्ट टू यूज द इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशन। ठीक है, बच्चों को डिस्कशन में शामिल करना, ये उसका जो है यहाँ पे थिंकिंग और रीजनिंग का जो मैथमेटिक्स को माना जाता है कि थिंकिंग और रीजनिंग बच्चों की बढ़ाता है, तो वो इस वजह से माना जाता है। तो ये उत्तर आपको एकदम सही मिल जाएगा। और एक थोड़ा सा ट्रिक ये भी है, अगर कई स्टूडेंट्स होता है तो ये पढ़ाई वगैरह अभी नहीं की है, कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो कहीं भी देखेगा कि जो लॉन्ग होता है ना, बहुत लंबा जो लिखा रहता है आंसर, वो अक्सर सही होता है इस तरह के एग्जाम में। सीटेट, अगर मैं टेट की बात करूँ अक्सर, ठीक है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये कोई प्रैक्टिस में लाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। चलिए, वो भी ये कर पाएगा जो थोड़ा बहुत जिसने देखा हो पहले। अगला है,
Which of the following is not an objective of teaching mathematics at primary level according to NCERT 2005? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार कर लीजिए कि बच्चों को जो है प्राइमरी लेवल पे जो है पढ़ाने का मैथ को क्या एक उद्देश्य नहीं है पूछा है इनमें से। प्रिपेयरिंग फॉर लर्नर हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस, बिल्कुल। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स, प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग। तो ये है कि हायर और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए जो है बच्चे को तैयार करना, ये जो है नहीं होता है, ठीक है। ये जो है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी लेवल की, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर की ये बात कर रहा है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आपके NCERT 2005 से रिलेटेड थे। अगर आपको पसंद आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगा इस पर, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बनते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में NCERT 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा इसको। और कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा और आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और कोई स्पेशल आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।